आज हम एक ऐसे सफर पर बात करने वाले हैं जो रांची के एक छोटे से घर से शुरू होता है और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के उस वर्ल्ड कप विनिंग 6 पर जाकर मतलब इतिहास बन जाता है। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की। लेकिन ये कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स और ट्रॉफियों की नहीं है। आज हम कोशिश करेंगे उस इंसान के दिमाग के अंदर झांकने की कि वो क्या चीज थी जिसने एक साधारण लड़के को कैप्टन कूल बना दिया। हाँ, और इसके लिए हमारे पास कोई एक रिपोर्ट नहीं बल्कि कई अलग अलग लेख हैं, कुछ विश्लेषण हैं जो उनके करियर के पलों को एक कहानी की तरह पिरोते हैं। तो हमारा मकसद है उन पलों को परत दर परत खोलना। बिल्कुल, हम जानेंगे कि धोनी सिर्फ एक नाम क्यों नहीं बल्कि एक एहसास, एक भरोसा बन गया है। तो चलिए इस कहानी के क्यों और कैसे में उतरते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। 7 जुलाई 1981 रांची से। कोई बड़ा क्रिकेट का माहौल नहीं, कोई एकेडमी नहीं। पिता पंप ऑपरेटर है, मतलब सपनों से ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ था। एक लेख में बहुत अच्छी लाइन लिखी है, दिल में बस एक ही चीज खेलना, लड़ना, हार ना मानना। और देखिए यहीं से उस चरित्र की नींव पड़ती है जिसे हम बाद में मैदान पर देखते हैं। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना और पाने के लिए पूरी दुनिया होती है तो एक अलग ही हिम्मत आती है। सही बात है। ये जो शुरुआती संघर्ष था शायद यही उनकी उस जमीनी और शांत प्रवृत्ति का सबसे बड़ा कारण है। और ये संघर्ष सिर्फ घर तक ही नहीं था। खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टीटीई की नौकरी, सोचिए, दिन में टिकट चेक करना और रात में बड़े मैच खेलने के सपने देखना। लेख में लिखा है कि वो हर ट्रेन की सीटी के साथ शायद यही सोचते थे, एक दिन लोग मेरा नाम पुकारेंगे। ये दौर बहुत दिलचस्प है। मतलब एक तरफ सुरक्षित सरकारी नौकरी है और दूसरी तरफ क्रिकेट का अनिश्चित भविष्य। और इन दोनों में से एक को चुनना। ये उनके रिस्क लेने की क्षमता को दिखाता है, जो बाद में उनकी कप्तानी में भी मतलब साफ साफ झलकी। ये बताता है कि जुनून के आगे स्थिरता कोई मायने नहीं रखती। फिर वो दिन आया 2004। लंबे बालों वाला एक लड़का जिसे कोई नहीं जानता था भारतीय टीम की नीली जर्सी में उतरा और पहला ही मैच, पहली ही गेंद 0 पर रन आउट। पूरी दुनिया सवाल उठा रही थी, ये कौन है? किसी भी खिलाड़ी का आत्मविश्वास टूट सकता है ऐसे में। बिल्कुल, लेकिन कमाल की बात यह कि उस लड़के ने खुद से कहा, अभी कहानी शुरू हुई है। ये उनके मानसिक संतुलन का पहला उदाहरण है। डेब्यू मैच में 0 पर आउट होना और उसे एक अंत की तरह नहीं बल्कि एक शुरुआत की तरह देखना, ये कोई साधारण सोच नहीं है। यहीं से मुझे लगता है उस ठंडे दिमाग वाले योद्धा की पहली झलक मिलनी शुरू हो जाती है। और फिर तो दुनिया ने देखा कि वो अलग क्यों थे। 2005 पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन। लेख कहता है, बिना डर, बिना नाम, सिर्फ खेल। उसे एक पारी ने सबको बता दिया था कि भारतीय क्रिकेट में एक नया तूफान आ चुका है। बिल्कुल। अच्छा, अब उस पल पर आते हैं जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। 2007 T20 वर्ल्ड कप। टीम में कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं है और कप्तानी इस नए लड़के के हाथ में। फाइनल का आखिरी ओवर, सामने मिसबाउल हक। मतलब पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। हर कोई सोच रहा है कि गेंद हरभजन को देंगे या किसी अनुभवी गेंदबाज को। हाँ, और धोनी गेंद देते हैं जोगिंदर शर्मा को। सब हैरान। लेके से सबसे बड़ा जुआ कहता है, लोग बोले पागल है और इतिहास ने कहा जीनियस है। देखिए, ये सिर्फ एक तुक्का नहीं था, ये दबाव को समझने की कला थी, अपने खिलाड़ी की क्षमता पर भरोसा करना और सबसे बड़ी बात, लीक से हटकर सोचना। तो आप कह रहे हैं ये एक सोचा समझा फैसला था? एक तरह से हाँ, ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, ये मिसबा की मानसिकता को पढ़ना था। यहीं से कैप्टन कूल का जो मिथक था ना, वो असलियत बन गया और भारत वर्ल्ड चैंपियन बना। एक कप्तान का जन्म हुआ। अब आते हैं उस छक्के पर। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल। सचिन का और पूरे देश का सपना दांव पर लगा था। युवराज सिंह जबरदस्त फॉर्म में थे, लेकिन गंभीर के आउट होने पर धोनी खुद बैटिंग करने आ गए। लेख में सवाल उठाया गया है, क्यों? और जवाब भी दिया गया है, क्योंकि लीडर सामने से लड़ता है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी रणनीति थी। ये उनकी कप्तानी का सार है, जिम्मेदारी लेना, खासकर जब हालात सबसे ज्यादा मुश्किल हों। वो चाहते तो किसी और को भेज के सुरक्षित रह सकते थे ना। हाँ, लेकिन उन्होंने दबाव खुद पर लिया। अच्छा, ये दिखाता है कि वो नतीजों से नहीं डरते थे, वो प्रक्रिया मतलब प्रोसेस पर यकीन करते थे। और फिर वो शॉट,
रवि शास्त्री की आवाज कानों में गूंजती है, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। करेक्ट। पूरा देश खुशी से झूम रहा था, रो रहा था, और धोनी बिल्कुल शांत। हाँ, बिल्कुल शांत। लेख के मुताबिक जैसे ये उसके लिए नहीं, देश के लिए था। और यही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक जगह साफ लिखा है, ना गुस्सा, ना दिखावा, ना घबराहट। हार में भी शांत, जीत में भी झुका हुआ सर। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये जीवन का एक दर्शन है। लेकिन ये सफर हमेशा जीत का नहीं रहा। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, वो रन आउट, वो डाइव, वो गिरते हुए स्टंप्स, मुझे आज भी याद है। ऐसा लगा जैसे पूरे देश की उम्मीदें जमीन पर गिर गईं। बिल्कुल। करोड़ों दिल उसके साथ टूट रहे थे। शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप मैच होगा। ये पल उनकी कहानी में एक दुखद लेकिन जरूरी अध्याय है। ये दिखाता है कि महानतम योद्धा भी कभी कभी किस्मत से हार जाते हैं, लेकिन उस हार के बाद भी उनका संयम देखिए, कोई बहाना नहीं। उस हार को भी उन्होंने उसी शांति से स्वीकार किया। और फिर 15 अगस्त 2020 उनकी विदाई। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक इंस्टाग्राम पोस्ट और एक लाइन, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एक युग का अंत हो गया। उनका जाने का तरीका भी उनके खेलने के तरीके जैसा ही था, शांत, सीधा और बिना किसी शोर के। ये उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि उनके लिए खेल हमेशा खुद से बड़ा रहा। तो कहानी खत्म कहाँ हुई? मुझे तो लगता है हुई नहीं। जैसा कि एक लेख कहता है, धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, वो भरोसा था, आखिरी ओवर की उम्मीद था, एक सुकून था कि धोनी है, संभाल लेगा। हाँ बिल्कुल, धोनी है, संभाल लेगा। और अंत में एक बहुत गहरी बात कही गई है, कुछ खिलाड़ी रिकॉर्ड बनाते हैं, कुछ खिलाड़ी इतिहास, लेकिन धोनी वो लोगों के दिलों में घर बनाता है। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। ये पूरी कहानी मुझे सोचने पे मजबूर करती है। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में, जहाँ हर कोई तुरंत नतीजे और आक्रामक प्रतिक्रिया चाहता है, वहाँ धोनी की सफलता हमें क्या सिखाती है? क्या शांत रहकर, अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करके और प्रक्रिया का सम्मान करके जीतना आज भी मुमकिन है? ये सवाल सिर्फ क्रिकेट के मैदान का नहीं है। नहीं, शायद जिंदगी के हर मैदान का है।